पहली बात तो ये है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद नई नई वीडियोस लाता रहूं। कहानी का टाइटल है ओधदास और हम। क़याम पाकिस्तान से कबल ओधदास सिंध के अमीर कबीर लोगों में शामिल था। इसकी माँ बीमार हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि सिंध में मौजूद अस्पतालों में इस बीमारी के इलाज की सहूलत मुयस्सर नहीं, इसका इलाज बम्बई के अस्पताल में ही हो सकता है। ओधदास वालदा को बम्बई ले गया और इलाज कराया। माँ की हालत बेहतर होने पर घर वापस ले आया और चंद रोज़ बाद माँ से पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, जिस पर इसकी माँ ने जवाब दिया कि मैं तो ओधदास की माँ हूँ, यहाँ इलाज मुमकिन नहीं था तो बम्बई के अस्पताल में इलाज हो गया। मगर सिंध में बसने वाली इन माँओं का क्या होगा जिनके बेटे ओधदास की तरह दौलतमंद नहीं। ओधदास अपने वालदा की इस बात से मुतासिर हुआ और उसने माँ को बताए बगैर शिकारपुर में इस ज़माने का एक जदीद अस्पताल तामीर कराया और वालदा को साथ लेकर अस्पताल पहुंचा कि माँ अब फीता काट कर इफ्तिताह करो, यहाँ सिंध में बसने वाले गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। माँ ने देखा कि अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर इसके बेटे ओधदास का मुजस्मा नस्ब था। माँ ओधदास से मुखातिब हुई कि ये मुजस्मा तुमने इसलिए नस्ब कराया है कि तुम्हारे सखी होने के चर्चे हों। इस मुजस्मे की यहाँ मौजूदगी तक मैं इफ्तिताह नहीं कर सकती। ओधदास ने मुजस्मे को हटवा कर अपने नाम की तख्तीक बनवाई और उसे दाखिली रास्ते पर ज़मीन में दफन करा दिया कि जो भी अस्पताल में दाखिल होगा वो मेरे नाम को पैरों तले रोंदता हुआ दाखिल होगा। इसके बाद ओधदास की माँ ने इस फलाई अस्पताल का इफ्तिताह किया। आज जब मैं सोशल मीडिया पर गरीबों को राशन देते वक्त फ़ोटो सेशन करा के इनको रुसवा और अपनी मशहूरी की पोस्टें देखता हूँ तो ख्याल आता है कि काश हम लोग भी ओधदास की माँ और ओधदास की तरह सोचें। तो दोस्तों, कोशिश किया करें कि कोई भी नेकी करते हुए ऐसे नेकी किया करें कि अगर आप एक हाथ से दे रहे हैं तो आपके दूसरे हाथ को पता ना चले। तो शुक्रिया, अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।